नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो पहली नजर में आपको हंसाती है, लेकिन उसके पीछे छिपी सच्चाई आपको भीतर तक झकझोर देती है। ये सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार, लालच और व्यवस्था पर किया गया ऐसा व्यंग्य है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है जितना अपने जमाने में था। फिल्म का नाम है जाने भी दो यारो। कहानी शुरू होती है मुंबई शहर से। दो दोस्त हैं, विनोद चोपड़ा और सुधीर मिश्रा। दोनों फोटोग्राफी के शौकीन हैं और बड़े सपने लेकर अपना छोटा सा फोटो स्टूडियो खोलते हैं, जिसका नाम रखते हैं यारों का स्टूडियो। लेकिन समस्या ये है कि उनके पास न ग्राहक हैं, न पैसा और न ही कोई पहचान। दिन भर दुकान पर बैठे रहते हैं और ग्राहक का इंतजार करते रहते हैं। उधर शहर में दो बड़े बिल्डर हैं, तनेजा और आहूजा। दोनों ही भ्रष्ट हैं और सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर करोड़ों के ठेके हासिल करते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। दोनों चाहते हैं कि शहर के सारे बड़े प्रोजेक्ट उन्हीं को मिले। इसी बीच एक तेज तर्रार पत्रकार शोभा सेन अपनी पत्रिका खबरदार के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत जुटा रही होती है। वो विनोद और सुधीर को एक असाइनमेंट देती है। उन्हें शहर के निर्माण कार्यों की तस्वीरें खींचनी है। दोनों खुशी खुशी काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका करियर चल पड़ेगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कैमरे में कैद होने वाली तस्वीरें उनकी जिंदगी बदल देंगी। एक दिन वे एक पार्क में फोटो खींच रहे होते हैं। दूर से उन्हें कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई देती हैं। वे टेलीफोटो लेंस से तस्वीरें लेने लगते हैं। जब फिल्म धुलकर आती है तो एक तस्वीर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। तस्वीर में साफ दिखाई देता है कि बिल्डर तनेजा किसी व्यक्ति पर गोली चला रहा है। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वे बार बार तस्वीर देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अनजाने में एक हत्या का सबूत अपने कैमरे में कैद कर लिया है। अब मामला सिर्फ फोटोग्राफी का नहीं रह जाता। ये हत्या, भ्रष्टाचार और सत्ता के गठजोड़ का मामला बन चुका है। जब ये बात तनेजा तक पहुंचती है तो वो तस्वीरें हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश शुरू कर देता है। उधर विनोद और सुधीर सच सामने लाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई की राह आसान नहीं होती। तस्वीरों के नेगेटिव कभी इधर खो जाते हैं, कभी उधर पहुंच जाते हैं। हर कोई उन्हें हासिल करना चाहता है। कहानी में इसके बाद एक हास्यास्पद घटनाएं होने लगती हैं। फिल्म का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा तब आता है जब एक लाश पूरे घटनाक्रम का केंद्र बन जाती है। जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी, उसकी लाश कभी अस्पताल पहुंचती है, कभी कब्रिस्तान, कभी शादी में और कभी थिएटर तक। विनोद और सुधीर बार बार उस लाश को छिपाने और बचाने की कोशिश करते हैं। हालात इतने अजीब हो जाते हैं कि दर्शक लगातार हंसते रहते हैं, लेकिन हर हंसी के पीछे व्यवस्था की सड़ांध दिखाई देती रहती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये साफ होने लगता है कि भ्रष्टाचार केवल बिल्डरों तक सीमित नहीं है। उसमें अधिकारी, नेता, पुलिस और पूरा तंत्र शामिल है। जो भी सच बोलने की कोशिश करता है, उसे दबा दिया जाता है। आखिरकार विनोद और सुधीर फैसला करते हैं कि वे अदालत में जाकर सच्चाई सबके सामने रखेंगे। उन्हें लगता है कि न्यायालय में सच की जीत होगी, लेकिन यही फिल्म अपना सबसे बड़ा व्यंग्य प्रस्तुत करती है। अदालत का दृश्य शुरू होता है। वहां गवाह हैं, सबूत हैं और अपराधी भी मौजूद हैं, लेकिन सच्चाई सामने आने के बजाय पूरा मामला एक तमाशा बन जाता है। फिल्म का प्रसिद्ध महाभारत दृश्य यहीं आता है। एक नाटक के दौरान सारे पात्र इधर उधर हो जाते हैं। कोई दुर्योधन बन जाता है, कोई भीम, कोई द्रौपदी और कोई कृष्ण। लाश भी मंच पर पहुंच जाती है। पूरा दृश्य इतना हास्यास्पद है कि दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। लेकिन इसी हास्य के भीतर फिल्म एक कड़वा सच कहती है। जब व्यवस्था पूरी तरह भ्रष्ट हो जाए, तब न्याय भी मजाक बन जाता है। आखिर में विनोद और सुधीर पूरी सच्चाई उजागर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब अपराधियों को सजा मिलेगी, लेकिन होता इसका उल्टा है। असली अपराधी बच निकलते हैं और झूठे आरोपों में फंसा दिए जाते हैं विनोद और सुधीर। उन्हें जेल भेज दिया जाता है। फिल्म का अंतिम दृश्य बेहद मार्मिक है। दोनों दोस्त जेल जाने वाले हैं। वे निर्दोष हैं, लेकिन सजा उन्हें मिली है, जबकि अपराधी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। यही फिल्म समाप्त हो जाती है और दर्शकों के मन में एक सवाल छोड़ जाती है, क्या सचमुच इस व्यवस्था में ईमानदार इंसान की कोई जगह है? जाने भी दो यारों इसलिए महान फिल्म मानी जाती है क्योंकि ये सिर्फ हंसाती नहीं, बल्कि हंसते हंसते समाज का आईना दिखा देती है। इसकी कॉमेडी के पीछे छिपा दर्द, भ्रष्टाचार पर इसकी तीखी टिप्पणी और इसका साहसिक अंत इसे भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल करता है। ऐसे ही फिल्मी कहानी सुनने के लिए बने रहें। हमारे साथ मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में।